नमोचिनाय। श्रवण संस्कृति विश्व की अत्यंत प्राचीन अनादि अनंत संस्कृति है, जिसमें हर समय 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। वर्तमान की 24वीं में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए, जिन्होंने विश्व को षटकर्म का उपदेश दिया। मध्य में 22 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, जिनका वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान ये 5 नाम से जिनको जाना जाता है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के प्रति संपूर्ण विश्व की अत्यंत आस्था है और आज अहिंसा के परम ब्रह्म के रूप में की पहचान बन चुकी है। सारा विश्व, चाहे भारत हो चाहे अन्य देश हो, भगवान महावीर के अहिंसा के लिए सभी नतमस्तक हैं। धर्म के नाम पर, स्वार्थों के नाम पर जो प्रचंड अहिंसा प्रवर्तमान थी, उसका उपशमन करने वाला कोई हुआ महापुरुष, उसका नाम तीर्थंकर महावीर है, जिन्होंने अपने शिष्यों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए कृत कार्य अनुमोदना से मृतक स्वयं के द्वारा मरा हुआ हो अथवा अन्य के द्वारा मारा गया हो, चाहे पका हो अपका हो, सभी प्रकार के अवक्ष भक्षण मांस आदि का सेवन का पूर्ण त्याग का उपदेश दिया। उन्होंने किंचित भी इस बात को भी स्वीकार नहीं किया कि मृतक को खा सकते हैं, उसमें भी अनंत जीवों का पिंड है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने अवक्ष, अन्याय, अनीति इनसे प्रत्येक प्राणी को दूर रहने को उपदेश दिया। दया, दम, त्याग, समाधि से निष्ठ होकर के अपने स्वरूप की उपलब्धि को प्राप्त करना ये वर्तमान महावीर का मूल सिद्धांत रहा और सारे विश्व को अनेकांत सियालबाद की दृष्टि प्रदान की है। आज बहुत प्रसन्नता का समय है कि ऐसे खोटे कलयुग में भी श्रवण संस्कृति में भारत की भूमि पर नन्हे मुन्ने बच्चे, माता बहनें, युवा, वृद्ध सभी भगवान महावीर के जन्म जयंती महोत्सव पर विशाल जुलूस निकाल करके और जिन शासन का उद्योतन कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए ऐसी धूप में और ऐसे विराट काल में भी आस्था ये नहीं देखती है कि धूप है कि छाव है। श्रद्धा में कष्ट नहीं देखा जाता है और कष्ट देखने वाला श्रद्धावान नहीं होता है। इसलिए आज हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए, भौतिक युग में जितना व्यक्ति धर्म कर रहा है और आत्मा प्रभाव में रत्ना तेसा दांत पूजा विद्या से इंजन धर्म, जिनेन्द्र देव की शासन की आत्मा की प्रभाव में रत्ना तेज से करें वे निरंत तपोधन। और श्रावकों के लिए चाहिए विद्या के माध्यम से अच्छे के द्वारा अरहंत के शासन का उद्योतन करना। जुलूस कोई खिलवाड़ नहीं है, जुलूस कोई दिखावा नहीं है। जुलूस इस बात के कथन कर रहा है कि हम भगवान महावीर के भक्त हैं, जो आज मार पर चल रहे हैं मार की प्रभावना के लिए। वे अज्ञ प्राणी हैं जो उपहास के रूप में आज एक नन्हे से बच्चे को उसकी सामर्थ्य को देख करके वो अपने हिसाब से चल रहा है, उसके उपहास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जिसकी योग्यता के अनुसार धर्म का व्याख्यान करना चाहिए और हर धर्म के अंग को प्रशंसा करना चाहिए। आज इतना है, कल आगे और बढ़ेगा। न कि भगवान महावीर स्वामी की जयंती के महोत्सव पर जुलूस, बैंड आदि का उपहास नहीं करना। तीर्थंकर का जन्म कल्याण होता है तो भाई 12.5 करोड़ बाध्य घोष बचते हैं। इसलिए हमारे लिए उन संपूर्ण अहिंसक बाजों का प्रयोग करके और बात ध्वनि करके इस बात के लिए भगवान तीर्थंकर का जन्म कल्याण महोत्सव है। देवों ने इतना उससे मनाया, हमें वो सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य अपनी शक्ति से मनाते। इसलिए प्रायश्चित उचित यही है कि मार्ग में कुछ भी सेवन ना करें, मंगलमय भगवान की भक्ति पाठ करते निकलें। कोई असमर्थ है, नहीं चल पा रहा है, तो जुलूस बंद ना करके आप प्रायश्चित द्रव्य का प्रयोग करें, मर्यादित प्रयोग करें और उचित स्थान पर ही प्रयोग करें, न कि जुलूस बंद करा करके ऐसा कथन ना करें कि जुलूस नहीं होना चाहिए, जुलूस बंद हो जाना चाहिए। या प्रभावना है मित्र, निश्चय प्रभावना, व्यवहार प्रभावना, दोनों प्रभावना का ध्यान रखते हुए यदि निश्चय का ध्यान नहीं रखोगे तत्व का बोध समाप्त हो जाएगा, निश्चय तीर्थ का विनाश हो जाएगा।
कोई व्यवहार का ध्यान नहीं रखेंगे तो व्यवहार तीर्थ का लोप हो जाएगा और आपकी शक्ति का लोगों को बोध नहीं होगा। इसलिए श्रवण संस्कृति को उन उदास लोगों ने नाश किया है जिनको न निश्चय का ज्ञान था न व्यवहार का ज्ञान था, निश्चयाभास में डूब करके उपास में उतर आए थे। उन्हें चाहिए है उभय तत्व को जान करके यथा योग्य जो जीव जिस प्रभावना के उनको वो उपदेश देना चाहिए। लस्सी आदि न पी करके तो रुष में जाना चाहिए, लेकिन घर में बैठे रहने और छाया में बैठ करके ये कहने की अपेक्षा से वो लस्सी पीने वाला श्रेष्ठ है जो कि भगवान का ध्वजा लेकर के लस्सी मर्यादा में पिए। वो गृहस्थ है, कोई महाव्रती नहीं है, कोई देशव्रती नहीं है। लस्सी बे नहीं पी सकते, जो देशव्रती है महाव्रती है, बे मार्ग में चलते चलते नहीं पी सकते, अव्रती है। नो इंद्रियो स्वर्गो नो भी से थावरे भावी बापी जो सद्य जो तुम समझते वृद्धो, तो इंद्रियों से वृत्त नहीं है, रस आदि हिंसा का त्यागी नहीं है, ऐसा भव्य जीव सम्यक प्रभावना करने जा रहा है। सो उपहास की जगह उसको आप यूँ कहें धन्य हो, आपका ये परम सौभाग्य, ऐसे मार्ग की प्रभावना कर रहे हैं। परंतु बालक यदि आप बिना कुछ खाए पिए जाते तो और प्रभावना होगी। ऐसा सम्यक उपदेश देना चाहिए, उपहास नहीं, मार्ग दिखाओ, मार्ग की हंसी मत करो।